चलिए अब हम चैप्टर नंबर 4 कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स ऑफ वेक्टर कैलकुलस का एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। एग्जाम्पल 1, इसमें कहा गया है कि लेट यू वी की डब्ल्यू बी ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स। यू वी डब्ल्यू ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स हैं, तो हमें प्रूव करना है कि डेल यू का जो मैग्नीट्यूड है वो है 1/h1 के इक्वल। ठीक है, डेल v का जो मैग्नीट्यूड है वो है 1/h2 के इक्वल। डेल w का जो मैग्नीट्यूड है वो है 1/h3 के इक्वल। तो इसको हमें प्रूव करना है। तो हमने फॉर्मूलाज पढ़े हैं, हमें पता है। सबसे पहले हम इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, हमें पता है डेल u की वैल्यू क्या होती है हमारे पास। देखिए, इससे पहले हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि देखिए E1 कैप इज इक्वल्स टू H1 डेल यू। पिछली वीडियो में हमने ये रिलेशन पढ़ा था, E1 कैप इज इक्वल्स टू H1 डेल यू। ठीक है, और ये भी पढ़ा था E2 कैप इज इक्वल्स टू H2 डेल वी, और E3 कैप इज इक्वल्स टू H3 डेल W। ठीक है, तो यहाँ से हम डेल यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। डेल यू की वैल्यू क्या आएगी, E1 कैप अपॉन H1। ठीक है, यहाँ से डेल वी की वैल्यू क्या आएगी, E2 कैप अपॉन H2, और डेल W की वैल्यू क्या आ जाएगी, E3 कैप अपॉन H3। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, हमें डेल यू का मैग्नीट्यूड चाहिए, डेल वी का मैग्नीट्यूड और डेल डब्ल्यू का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड देखते हैं, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, इनमें तीनों में दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो डेल यू का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, E1 का मैग्नीट्यूड अपॉन H1 का मैग्नीट्यूड। डेल वी क्या आ जाएगा, डेल वी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू E2 का मैग्नीट्यूड अपॉन H2 का मैग्नीट्यूड। डेल डब्ल्यू का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, E3 का मैग्नीट्यूड अपॉन H3 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब E1 कैप ये क्या है, E1 क्या है, यूनिट वेक्टर है, E2 भी यूनिट वेक्टर है, E3 भी यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। तो डेल यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, और H1 क्या है, कांस्टेंट है, मतलब कि स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड यही हो जाएगा H1 ही। ठीक है, डेल वी भी क्या आ जाएगा, 1/H2, और डेल डब्ल्यू क्या आ जाएगा, 1/H3। तो ये हमारा प्रूव हो गया। हम यही तो तीनों प्रूव करने थे, तो ये तीनों हमने प्रूव कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि जो E1 कैप है इज इक्वल्स टू कैपिटल E1 कैप के इक्वल है। ठीक है, स्मॉल E2 कैप इसके इक्वल है, और ये कैपिटल E3 के इक्वल है। ठीक है, कैप के इक्वल है, तो इसको प्रूव करना है। तो हमें कोई, हमने जितने भी फॉर्मूलाज पढ़े हैं उनमें हमें वो वाला फॉर्मूला देखना है जिसमें E1 कैप और कैपिटल E1 कैप में कुछ रिलेशन हो। ठीक है, सबसे पहले तो कैपिटल E1 की वैल्यू क्या होती है, कैपिटल E1 कैप की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है डेल यू अपॉन डेल यू का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब इस डेल यू से हमें E1 को बीच में इंट्रोड्यूस करना होगा। ठीक है, तो E1 के कौन से फॉर्मूले में डेल यू आ सकता है, कौन इन दोनों में क्या रिलेशन हो सकता है वो देखते हैं। तो हमने एक और फार्मूला पढ़ा है जो हमने इसी क्वेश्चन में यूज़ किया है, E1 कैप इज इक्वल टू H1 डेल यू। ठीक है, E2 के लिए हमने करा है H2 डेल वी, और E3 कैप के लिए H3 डेल डब्ल्यू। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमें पता है जो E1 कैप होता है वो हमारे पास होता है H1 डेल यू, ये होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम डेल यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। डेल यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल यू की वैल्यू आ जाएगी E1 कैप अपॉन H1। अब जो ये वैल्यू है इसको हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, तो E1 कैप इज इक्वल्स टू डेल यू क्या आ जाएगा, डेल यू की जगह हम क्या लिखेंगे, E1 कैप अपॉन H1। ठीक है, अपॉन E1 कैप अपॉन H1 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्योंकि डेल यू का मैग्नीट्यूड है ना, तो ये आ जाएगा इज इक्वल्स टू, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, E1 कैप अपॉन H1 इज इक्वल्स टू इंटू H1 का मैग्नीट्यूड अपॉन E1 का मैग्नीट्यूड। E1 का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, तो E1 H1 क्रॉस H1 में मल्टीप्लाई H1 अपॉन 1। ठीक है, ये H1 से H1 कट जाएगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा, E1 कैप। ठीक है, तो E1 जो कैपिटल E1 कैप जो आ गया हमारे पास, E1 कैप के इक्वल आ गया। ठीक है, इसी तरह E2 कैप इज इक्वल टू कैपिटल E2 कैप, इसको हम प्रूव करते हैं। देखिए
फिर से हमें पता है हमें इस E2 को, कैपिटल E2 को स्मॉल E2 के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो हमें पता है E2 कैप जो होता है उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है डेल वी अपॉन डेल वी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। और हमें यहाँ इसको किसके साथ, मतलब कि इसको किसके इक्वल प्रूव करना है, E2 के इक्वल। तो हमें यहाँ E2 को लेकर आना पड़ेगा। तो हमें पता है जो E2 होता है, E2 कैप होता है, वो हमारे पास H2 डेल V के इक्वल होता है। तो यहाँ से डेल V की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी H2, सॉरी, E2 कैप अपॉन H2। इसको हम इसमें पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा E2 कैप अपॉन H2 अपॉन E2 कैप अपॉन H2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। डेल वी की वैल्यू मैंने जो यहाँ से निकाली है वो मैंने इसमें पुट करी है। तो ये आ जाएगा E2 कैप अपॉन H2 मल्टीप्लाई बाई, ये ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो H2 का मैग्नीट्यूड अपॉन E2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। E2 का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। तो ये आ जाएगा अपॉन में 1, और H2 का मैग्नीट्यूड क्या होता है, H2 ही आएगा। तो H2 से H2 कट गया, आ गया E2 कैप। तो ये देखिए E2 जो कैपिटल E2 है वो स्मॉल E2 के इक्वल आ गया, ठीक है। ये अलग से हमने फॉर्मूला किया है, इसको भी आप बीच में लिख लेना, ठीक है। ऐसे E3 की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, मतलब कि इस E3 को इसके इक्वल प्रूव कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, हमें क्या प्रूव करना है, E3 इज इक्वल्स टू कैपिटल E3 कैप, ठीक है। तो हमें पता है कि जो E3 का फॉर्मूला होता है वो होता है डेल W अपॉन डेल W का मैग्नीट्यूड, ठीक है। और वी नो, हमें क्या पता है कि जो E कैप है, E3 कैप, वो हमारे पास होता है H3 डेल W के। यहाँ से डेल W की वैल्यू क्या आ जाएगी, E3 कैप अपॉन H3। अब जो डेल W इक्वल्स टू E3 अपॉन H3 है, इसको हम इसमें पुट कर देते हैं, क्योंकि डेल W की जो हमारे पास ये वैल्यू आई है, ये डेल डब्ल्यू की है, ये वैल्यू हमारी डेल डब्ल्यू की है। इस डेल डब्ल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं। तो E3 कैप क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा E3 कैप अपॉन H3 अपॉन E3 अपॉन H3 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। क्योंकि डेल डब्ल्यू का मैग्नीट्यूड है ना अपॉन में, तो इसका मैग्नीट्यूड अपॉन में इज इक्वल्स टू E3 कैप अपॉन H3 इंटू H3 का मैग्नीट्यूड H3 रहेगा अपॉन, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, E3 यूनिट वेक्टर है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। H3 से H3 कट गया, ये आ गया E3 कैप। तो E3 कैप इस E3 कैप इक्वल आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 2। ये हमें क्या कह रहा है, हमें प्रूव करना है, प्रूव डैट E1 कैप इज इक्वल टू H2 H3 डेल V क्रॉस डेल W, ठीक है। हमें E1 कैप को H2 H3 डेल वी क्रॉस डेल डब्ल्यू के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। और ऐसे ही हमने E2 के लिए एक्सप्रेशन चाहिए, E2 के लिए एक्सप्रेशन भी चाहिए, और E3 के लिए भी एक्सप्रेशन चाहिए। जो जिस फॉर्म, मतलब कि जिस मेथड से हम इसको प्रूव करेंगे, उसी मेथड से हमें E2 और E3 की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। और वेयर UV WR ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स। तो पहले हम E1 कैप की, मतलब कि इसको इसके इक्वल प्रूव करते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि जो E1 होता है, E1 का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, अभी हमने फर्स्ट और सेकंड, मतलब कि फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट और सेकंड पार्ट में पढ़ा है। E1 कैप जो होता है वो हमारे पास होता है H1 डेल V, ठीक है। H1 डेल, सॉरी, डेल U, H1 डेल U, ठीक है। और हम E1 को और क्या लिख सकते हैं, हम E1 को और क्या लिख सकते हैं, E2 क्रॉस E3। ये भी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है कि E1 को हम E2 क्रॉस E3 लिख सकते हैं, ठीक है। साइक्लिक ऑर्डर में होता है 1 2 3, ठीक है। तो E1 को E2 क्रॉस E3 लिख सकते हैं, ठीक है। E2 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, हमें ये भी पता है। E2 की वैल्यू हमारे पास होती है, E1 की H1 डेल U है, तो E2 की हमारे पास होती है H2 डेल V, और E3 की वैल्यू क्या होती है, H3 डेल W, ठीक है। E2 और E3 की वैल्यू इसमें पुट कर दें, ठीक है। तो E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, H2 डेल V क्रॉस E3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, H3 डेल W, ठीक है। तो E1 क्या आपके आ गया H2 डेल V क्रॉस H3 डेल W। H2 और H3 क्या है, स्केलर्स हैं, तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इनको बाहर साइड में ऐसे लिख सकते हैं, पर ये वेक्टर्स हैं दोनों, तो इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो E1 कैप ऐसे आ गया, ठीक है। E1 की वैल्यू हमारे पास ये होती है, E2 की वैल्यू ये होती है, E3 की वैल्यू ये होती है, ठीक है।
अब हम E1 को ऐसे लिख सकते हैं E2 क्रॉस E3। अब E2 और E3 की वैल्यूज इसमें पुट कर दो, E1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, ये तो मैंने आपको ये बताया कि E1, E2 और E3 की वैल्यूज ये होती हैं। ठीक है, अब हम इसी तरह हमें E2 और E3 की वैल्यू निकालनी है। E2 को हम क्या लिख सकते हैं, साइक्लिक ऑर्डर में लिखना है। E2 को हम लिख सकते हैं, ये 2 है, आगे आएगा 3 × 1। ठीक है, E3 क्रॉस E1, ये क्रॉस आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अब E3 की वैल्यू क्या होती है, ये देखिए, H3 डेल W, H3 डेल W क्रॉस क्रॉस E1 की वैल्यू क्या होती है, H1 डेल U। ठीक है, अब H3 और H1 कांस्टेंट है, इनको साइड में मतलब कि स्केलर्स हैं, इनको साइड में लिख लिया। और डेल V, डेल W और डेल V को क्रॉस में, क्योंकि ये वेक्टर है। ठीक है, इनमें क्रॉस प्रोडक्ट लगता है। ठीक है, इसी तरह हम E3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। E3 की वैल्यू हम E3 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 3 है। ठीक है, 3 के बाद क्या आएगा, 1 फिर 2, तो E1 क्रॉस E2। ठीक है, E1 की वैल्यू क्या होती है, H1 डेल U क्रॉस E2 की वैल्यू क्या क्या होती है, H2 डेल V। तो ये आ जाएगा H1 H2 डेल U क्रॉस डेल V। ठीक है, तो ये E1 E3 की वैल्यू आ गई, E2 की वैल्यू होगी और E1 की, हमने तीनों के लिए प्रूव कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। नेक्स्ट है, शो डैट इन ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स डेल डॉट E1 जो कैप है, डेल डॉट E1 क्या मतलब कि इसका डाइवर्जेंस जो है वो 1/H1 H2 H3 करली बाय करली यू A1 H2 H3 के इक्वल है। हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। ठीक है, तो हम एल ले लेते हैं। ठीक है, एल क्या है, डेल डॉट E1 कैप। ठीक है, हमने अभी फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल में पढ़ा है E1 की वैल्यू वो क्या होती है हमारे पास। हम पहले तो हम E1 को क्या लिख सकते हैं, हमें यहाँ H1 और H2 और H3 इन तीनों को बीच में लाना है, इंट्रोड्यूस करना है। तो यहाँ H1 H2 H3 की फॉर्म में कुछ लिखते हैं। तो E1 को हम क्या लिख सकते हैं, E1 को हम लिख सकते हैं E2 क्रॉस E3। ठीक है, तो E1 क्या आ जाएगा, E2 क्रॉस E3। E2 की वैल्यू हमारे पास होती है डेल V H2 क्रॉस, और E3 की वैल्यू क्या होती है, डेल WH3। ठीक है, तो E1 क्या आ गया, डेल V क्रॉस डेल W, और पहले हम मतलब कि ये आ जाएगा E1 क्या आ जाएगा, ये H2 और H3 मतलब स्केलर्स हैं, इनको ऐसे लिख सकते हैं H2 H3, और क्रॉस किन में लगता है, वेक्टर्स के बीच में, तो डेल V क्रॉस डेल W। ठीक है, इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा H2 H3। ठीक है, डेल V क्रॉस डेल W। ठीक है, अब देखिए, अब इस पूरे का हमें क्या करना है, डाइवर्जेंस करना है। ठीक है, तो इसको मैं दो पार्ट में मान लेता हूँ, एक ये वाला पार्ट, ठीक है, एक ये वाला पार्ट। तो ये आ जाएगा A1 H2 H3, और इसको मैं अलग से लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये एक पार्ट, इसको एक पार्ट मान लेते हैं। ठीक है, और इन दोनों इसका हमें पूरा के डाइवर्जेंस लेना है। ठीक है, तो एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है डाइवर्जेंस की, जो हम दो नंबर्स में, यानी कि एक स्केलर और एक वेक्टर का जो हम डाइवर्जेंस लेते हैं, मान लेते हैं फाई कोई स्केलर है और एक एफ वेक्टर है, इन दोनों का जो डाइवर्जेंस लेते हैं वो हमारे किसके इक्वल होता है, वो होता है ग्रेडियंट ऑफ फाई। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ फर्स्ट में फाई। ठीक है, और डॉट एफ वेक्टर। ठीक है, प्लस प्लस जो ये एफ वेक्टर है इसका डाइवर्जेंस लेना है, डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर। ठीक है, और ये फाई एज इट इज़। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमें यहाँ यूज़ करनी है। तो देखिए कैसे होगी, डाइवर्जेंस ऑफ ये, तो ये हमने एक पहला फंक्शन है, ये दूसरा है, तो इन दोनों का मतलब कि डाइवर्जेंस लेना है। तो कैसे आएंगे, डेल डॉट पहले जो मतलब कि स्केलर है उसका ग्रेडियंट, सॉरी क्या आएगा, ग्रेडियंट ऑफ A1 H2 H3। ठीक है, और ये एज इट इज़ डेल V क्रॉस डेल W एज इट इज़, प्लस फाई, मतलब कि फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही A1 H2 H3। ठीक है, और डाइवर्जेंस ऑफ इसका डाइवर्जेंस
डेल डॉट डेल वी क्रॉस डेल डब्ल्यू, और यहाँ ग्रेड फाइव डॉट एफ है, तो ये ग्रेड ये इसके बीच में डॉट आएगा, ठीक है। जो ये ग्रेड है इसको मैं डेल ही लिख देता हूँ, डेल, ठीक है, डेल। आगे देखते हैं। अब हमें पता है, हमने एक और फॉर्मूला पढ़ रखा है कि डेल फाई का, डेल फाई का हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, ठीक है। डेल फाई का फॉर्मूला क्या होता है? डेल फाई हमारे पास होता है E1 अपॉन H1, ठीक है, करली बाय करली यू फाई प्लस E2 H2 करली फाई अपॉन करली वी प्लस E3 अपॉन H3 करली फाई अपॉन करली डब्ल्यू, ठीक है। ये मैंने शुरू में आपको दिखाया था फॉर्मूला। तो ये जब किसी का हम ग्रेडियंट लेते हैं, ठीक है, स्केलर फंक्शन का, तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये डेल ये है, ठीक है, स्केलर है ना, तो इसका जो हम ग्रेडियंट लेंगे, इसका हम ग्रेडियंट लेंगे तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे इसके ऊपर, ठीक है। और आप क्वेश्चन में देख सकते हो कि RHS में हमें कहीं भी डेल यू डेल डब्ल्यू का नहीं चाहिए, डेल यू या डेल डब्ल्यू हमें नहीं चाहिए, तो हम यहाँ डेल वी और डेल डब्ल्यू की वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। हमें पता है वही रिलेशन दोबारा से कि E1 की जो वैल्यू होती है, सॉरी E2 की वैल्यू होती है, वो होती है H2 डेल वी, ठीक है। और यहाँ से डेल वी की वैल्यू क्या आ जाएगी? डेल वी की वैल्यू आ जाएगी E2 अपॉन H2। इसी तरह डेल डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी E3 अपॉन H3। तो ये डेल वी और डेल डब्ल्यू की वैल्यूज़ को हम यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। हाँ, एक हमने ये वैल्यू इसमें पुट करनी है, ठीक है। बस यहाँ फाइव की जगह क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। एक डेल वी और डेल डब्ल्यू की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? डेल H1 H2 H3 मतलब डेल फाई, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? E1 कैप अपॉन H1, ठीक है, इंटू करली बाय करली किसका? A1 H2 H3, ठीक है, बाय करली फाई, सॉरी करली यू प्लस E2 कैप अपॉन H2 करली A1 H2 H3 अपॉन करली वी प्लस E3 कैप अपॉन H3 करली A1 H2 H3 अपॉन करली वी, ठीक है। इस पूरे का डॉट किसके साथ हो रहा है? डेल वी क्रॉस डेल डब्ल्यू के साथ, ठीक है। इस पूरे का क्रॉस सॉरी डॉट इसके साथ हो रहा है ना, तो डेल वी क्रॉस डेल डब्ल्यू। डेल वी क्रॉस डेल डब्ल्यू क्या है? डेल वी की वैल्यू ये है, डेल डब्ल्यू की वैल्यू ये है, तो क्या आ जाएगा? डॉट डेल वी है E2 अपॉन H2 क्रॉस डेल डब्ल्यू E3 अपॉन H3, ठीक है, इसके साथ डॉट आ गया, प्लस A1 H2 H3 प्लस A1 H2 H3 और डेल डॉट किसका? डेल वी क्रॉस डेल डब्ल्यू। यहाँ भी डेल वी और डेल डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो डेल डॉट डेल वी की वैल्यू क्या है? E2 कैप अपॉन H2 क्रॉस E3 कैप अपॉन H3, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब देखिए ये तो हम एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है, इसको पूरे को हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब यहाँ देखिए E2 कैप क्रॉस E3 कैप, ठीक है, ये E2 कैप अपॉन E3 कैप क्या होता है? E1 कैप, क्योंकि E1 इज इक्वल्स टू E2 क्रॉस E3, ठीक है। तो इस पूरी टर्म को हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ इस पूरी टर्म को मैं ऐसे लिख रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है, ये लिख देंगे डॉट E2 क्रॉस E3 मतलब E1 अपॉन H2 और H3, तो स्केलर हैं, ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएंगे H2 H3, ठीक है, ये। और प्लस में क्या है? प्लस A1 H2 H3 डेल डॉट, अब देखिए E2 कैप क्रॉस E3 कैप क्रॉस E3 क्या हो जाएगा? फिर से E1 कैप अपॉन H2 H3, ठीक है, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको अभी के लिए जो ये पूरी टर्म है, इसको अभी के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ फिर से, डॉट किसके साथ हो रहा है? E1 अपॉन H2 H3 के साथ, ठीक है, प्लस अब देखिए A1 H2 H3 इसको भी मैं एज लिख देता हूँ, ठीक है। अब डेल डॉट E1 कैप अपॉन H2 H3 आ रहा है,
हमारे पास जो डेल होता है, डेल डेल की वैल्यू होती है करली बाय करली यू, ठीक है, प्लस करली बाय करली वी प्लस करली बाय करली डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ इसका हम करली बाय करली यू करेंगे, ठीक है, करली बाय करली यू ऑफ ई वन कैप एच टू एच थ्री, ठीक है, प्लस करली बाय करली वी ऑफ ई वन कैप एच टू एच थ्री, और प्लस करली बाय करली डब्ल्यू ऑफ ई वन कैप एच टू एच थ्री, ठीक है। ये करेंगे हम। तो यहाँ मैं करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है, करके दिखाता हूँ। तो ये आ जाएगा ई वन कैप अपॉन एच टू एच थ्री, ई टू कैप अपॉन एच टू एच थ्री, ई सॉरी ई वन ही रहेगा, ई वन कैप अपॉन एच टू एच थ्री, ठीक है। अब देखिए करली बाय करली यू ऑफ दिस, ठीक है, यहाँ कोई यू दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा ना। तो आप यहाँ देख सकते हो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है, ये भी क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, और ये भी क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो डेल डॉट ई वन कैप एच टू एच थ्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी। तो ये पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। तो ये ज़ीरो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो ही आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ये वाली जो टर्म है इसको दोबारा मैं ऐसे लिख रहा हूँ अभी के लिए, मतलब ये पूरी टर्म क्या आ गई, ज़ीरो आ गई, इसको इसी से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब ये वाली टर्म को मैं लिख देता हूँ। तो ये क्या आ जाएगी, ई वन अपॉन एच वन करली बाय करली यू, ये वाली जो टर्म है इसको लिख रहा हूँ, ए वन एच टू एच थ्री प्लस ई टू कैप अपॉन एच टू करली बाय करली वी, ए वन एच टू एच थ्री प्लस ई थ्री कैप अपॉन एच थ्री करली बाय करली वी, ए वन एच टू एच थ्री। अब यहाँ देखिए, और ब्रैकेट में किस ये पूरा किसके साथ डॉट हो रहा है, ई वन कैप अपॉन एच टू एच थ्री के साथ। अब जो ये ई वन कैप है इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो मतलब कि अंदर डॉट प्रोडक्ट करवाओगे, ये डॉट इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी, ठीक है। अब देखिए ये जब इसके साथ होगा तो ये आ जाएगा हमारे पास ई वन डॉट ई वन अपॉन एच वन एच टू एच थ्री, ठीक है, ई वन डॉट ई वन, ठीक है, एच वन एच टू एच थ्री करली बाय करली यू ए वन एच टू एच थ्री, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अब इसका इसके साथ करवाओगे तो ई टू डॉट ई वन हो जाएगा, मतलब कि ऐसे ही ना, ई वन को जब इसके साथ भी डॉट करवाओगे, इसके साथ भी डॉट करवाओगे, इसके साथ भी, इसके साथ जब आपने इसको करवाया तो ये चीज़ आ गई। अब इसको आप इसके साथ करवाओगे तो ये ई टू डॉट ई वन हो जाएगा, ठीक है। और ई टू डॉट ई वन क्या होता है, जीरो ज़ीरो होता है। ऐसे ई थ्री डॉट ई वन क्या होता है, ज़ीरो होता है, ठीक है। तो प्लस ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास बचा क्या, ई वन डॉट ई वन अपॉन एच वन एच टू एच थ्री करली बाय करली यू ए वन एच टू एच थ्री, ठीक है, ये चीज़ बचेगी। तो इसको लिखते हैं अगले पेज पे। तो क्या आ गया, ई वन डॉट ई वन अपॉन एच वन एच टू एच थ्री करली बाय करली यू ए वन एच टू एच थ्री। ई वन डॉट ई वन क्या होगा, वन होगा, क्योंकि ई वन डॉट ई वन क्या होता है, वन होता है। ई टू डॉट ई टू क्या होता है, वन होता है। ई थ्री डॉट ई थ्री क्या होता है, वन होता है, ठीक है। तो ये वन हो जाएगा अपॉन एच वन एच टू एच थ्री करली बाय करली यू ए वन एच टू एच थ्री आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसी को ही आपको प्रूव करना था, ठीक है। नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। तो डेल क्रॉस ए वन कैप को हमें इसके इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। ई टू अपॉन एच टी एच वन करली बाय करली डब्ल्यू ए वन एच वन माइनस ई थ्री कैप एच वन एच टू करली बाय करली वी एच वन सॉरी ए वन और एच वन, इसके इक्वल हमें प्रूव करना है। तो करते हैं। तो एल एच एस लेते हैं। एल एच एस क्या है हमारे पास, डेल क्रॉस ए वन ई वन कैप, ठीक है। अब हमें पता है ई वन की जो वैल्यू जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, ई वन की वैल्यू क्या होती है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल क्रॉस ए वन, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। और ई वन की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, ई वन की वैल्यू होती है एच वन डेल यू, ठीक है। अब अब इन इसका हमें क्या लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, डेल क्रॉस दिस, मतलब कि कर्ल लेना है, ठीक है।
तो हमें पता है जो डेल क्रॉस फाई और एफ वेक्टर जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको कैसे खोलते हैं, इसको खोलते हैं डेल फाई मैं ग्रेडियंट ऑफ फाई, ठीक है, क्रॉस एफ एज इट इज, एफ वेक्टर एज इट इज, प्लस फाई एज इट इज डेल क्रॉस एफ वेक्टर, ठीक है, फाई एज इट इज और डेल क्रॉस एफ वेक्टर, ठीक है, मतलब कर्ल ऑफ एफ वेक्टर। तो ये फॉर्मूला होता है, इसको हम इसमें यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास ये डेल फाई मतलब इसको हम फाई मान लेते हैं, इसको हम एफ फैक्टर मान लेते हैं, तो ये आ जाएगा A1H1, ठीक है, डेल ऑफ A1H1 मतलब ग्रेडियंट ऑफ A1H1 क्रॉस एफ वेक्टर यहाँ डेल यू है, डेल यू प्लस फाई एज इट इज़ A1H1 एज इट इज़, ठीक है, और डेल क्रॉस एफ वेक्टर मतलब डेल क्रॉस डेल यू, तो डेल क्रॉस डेल यू, ठीक है। अब जो डेल क्रॉस डेल यू मतलब कि क्या ये कर्ल, ठीक है, कर्ल किसका, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट, कर्ल किसका, ग्रेडियंट ऑफ यू का, कर्ल किसका, ग्रेडियंट ऑफ यू का, और ये हमारे पास होता है इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। कर्ल ऑफ ग्रेड ऑफ फाई जो होता है ज़ीरो के इक्वल होता है, यहाँ फाई की जगह बस यू है, ठीक है, तो ये भी पूरा ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा, और ये ज़ीरो है तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी ज़ीरो आ जाएगा, तो डेल A1H1 क्रॉस डेल यू प्लस ज़ीरो आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए ये ग्रेडियंट ऑफ A1H1 है, ठीक है, ग्रेड फाई की जो वैल्यू होती है वो होती है E1 कैप अपॉन H1 करली यू बाय सॉरी करली फाई बाय करली यू प्लस E2 बाय H2 करली फाई बाय करली वी प्लस E3 बाय H3 करली फाई बाय करली W। तो इसका क्या आ जाएगा, E1 अपॉन H1 करली बाय करली यू किसका, A1H1 का, प्लस E2 अपॉन H2 करली बाय करली वी A2H2 का, प्लस E3 अपॉन H3 करली बाय करली वी करली बाय करली W किसका, A2 सॉरी A1H1, यहाँ भी A1H1 ही आएगा क्योंकि ये A1H1 है ना, ठीक है, और इस पूरे का जो क्रॉस है किसके साथ लेना है, डेल यू के साथ, ठीक है, क्योंकि बाहर ये डेल यू भी है। अब देखिए डेल यू की हमारे पास वैल्यू क्या होती है, हमें पता है कि जो E1 है वो होता है H1 डेल यू की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, E1 अपॉन H1। अब E1 अपॉन H1 जो है मतलब डेल यू की जो वैल्यू है हम इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, E1 अपॉन H1 करली बाय करली यू A1H1 एज इट इज़, ये मतलब पूरी टर्म हम एज इट इज़ रखेंगे, A1H1 प्लस E3 करली बाय करली W A1H1, ठीक है, और बाहर क्रॉस के साथ डेल यू क्या है, E1 अपॉन H1, E1 अपॉन H1, ठीक है, E1 अपॉन H1। अब इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसके मतलब कि इस पूरी ब्रैकेट के साथ करवाना है, इसको इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो E1 क्रॉस E1 अपॉन H1, ठीक है, इसका क्रॉस वेक्टर का वेक्टर के साथ ही होएगा ना, तो E1 अपॉन H1 इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी, ये H3 भी आएगा, ठीक है, तो E1 अपॉन H1 का इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये तो पूरा स्केलर है, ठीक है, ये स्केलर होगा, तो इसको हम चाहे बाद में लिखो चाहे पहले, पर E1 के साथ E1 का क्रॉस प्रोडक्ट होगा क्योंकि ये दोनों वेक्टर हैं, तो वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट लगता है, ठीक है, तो करली बाय करली यू एज इट इज़ A1H1, ठीक है, प्लस E2 क्रॉस E1 अपॉन H2 करली बाय करली वी A1H1, ठीक है, प्लस E3 क्रॉस E1, ठीक है, अपॉन यहाँ, हाँ यहाँ H1 भी आएगा क्योंकि ये H1 ये भी है, यहाँ H2 है, ठीक है, ये H1 तो H1 ठीक है। अब ये इसका इसके साथ E3 क्रॉस E1 H3 और H1, ठीक है, करली बाय करली W A1H1,
ठीक है, आगे देखते हैं। अब E1 क्रॉस E1 क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बचा, E2 क्रॉस E1 वाली, ये वाली टर्म, E3 क्रॉस E1 वाली पूरी टर्म। ठीक है, अब E2 क्रॉस E1 क्या होता है, E2 क्रॉस E1 क्या होता है, हमें पता है कि E1 जो E3 होता है, जो E3 होता है वो हमारे पास क्या होता है, E1 क्रॉस E2। E3 क्या होता है, E1 क्रॉस E2। ठीक है, पर यहाँ तो E2 क्रॉस E1 है। ठीक है, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इसको जो हम ऐसे लिखें E2 क्रॉस E1, जो मतलब कि इसको उल्टा दें तो आगे क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। E3 के आगे क्या आ जाता है, माइनस। तो यहाँ इसकी जगह क्या आ जाएगा, E2 क्रॉस E1 की जगह माइनस E3 अपॉन H1 H2। ठीक है, करली बाय करली वी A1 H1। ठीक है, प्लस E3 क्रॉस E1 क्या होता है, ये हमारे पास E2 होता है। ठीक है, क्योंकि साइक्लिक ऑर्डर में होना चाहिए ना, E2 E3 E1। ठीक है, तो H1 अपॉन करली बाय करली W A1 H1। ठीक है, अब देखिए इसको मैं आगे ले जाता हूँ, इसको मैं पीछे लिख देता हूँ, तो आ जाएगा E2 अपॉन H3 H1 करली बाय करली W A1 H1 माइनस E3, इसको मैं इधर ले आया, करली बाय करली वी A1 H1। और ये तो हमें प्रूव करना था, और इसी को ही हमें प्रूव करना था। ठीक है, ये हमने किससे निकाला है, डेल क्रॉस A1 E1 का यूज़ करते हुए हमने ये निकाला। ठीक है, और उन्होंने ये भी कहा था, क्वेश्चन में हमें ये भी कहा गया था कि जो हमने ये दोनों पार्ट करे हैं, ठीक है, तो हमें A2 E2 के लिए भी रिज़ल्ट निकालना है। ठीक है, और A3 E3 के लिए भी रिज़ल्ट निकालना है। ठीक है, मतलब कि यहाँ क्या आ जाएगा, A1 E1 कैप की जगह E2 E2 के लिए भी निकालना है, और A3 E3 के लिए भी यहाँ निकालना है। ठीक है, तो ये आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो कर आप निकाल सकते हो। ठीक है जी, आपको नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं अगले ही दिन आपको वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर, इन दोनों पार्ट्स के ऊपर भी। अब हम अपना फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल फोर्थ आसान एग्जाम्पल है। क्या कहा गया है, डिटरमिन द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स टू रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। हमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट से, मतलब कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स को हमें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। हमारे पास जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स क्या होते थे, हमने पिछली वीडियो में देखा, वो हमारे पास होते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स रो, फाई और जेड। रो, फाई और जेड। ठीक है, रो, फाई, जेड को हम क्या कहते हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। इनको हमें ट्रांसफॉर्म करना है रेक्टेंगुलर में। रेक्टेंगुलर हमारे पास वही होते हैं एक्स, वाई और जेड, मतलब कि इनको हमें एक्स, वाई और जेड की टर्म्स में लिखना है। किनको, रो, फाई और जेड को। ठीक है, तो हमें पता है कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में जो एक्स की वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है रो कोस फाई। ठीक है, ये मैंने बताया था। और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में वाई की वैल्यू क्या होती है, रो साइन फाई, और जेड की वैल्यू हमारे पास जेड ही होती है। ठीक है, अब देखिए हमें इनको किस में कन्वर्ट करना है, रो, फाई और जेड को एक्स, वाई, जेड की टर्म्स में लाना है। ठीक है, तो वो लाते हैं। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ। ठीक है, तो हमें रो और फाई की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। ठीक है, तो क्या करते हैं, स्केयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को स्केयर करेंगे और ऐड करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। ठीक है, देखिए एक्स स्केयर और वाई स्केयर को हमने ऐड कर दिया। इक्वेशन नंबर 1 और 2 का ऐड और स्केयर करना है ना, तो इसका हमने पहले स्केयर किया एक्स स्केयर का और वाई स्केयर का, और इन दोनों को ऐड कर दिया। एल एच एस को एल एच एस में ऐड करना है, और आर एच एस को आर एच एस में। तो आ जाएगा रो स्केयर, ठीक है, कोस स्केयर फाई प्लस रो स्केयर साइन स्केयर फाई इज इक्वल्स टू आएगा यहाँ, इज इक्वल्स टू ये। ठीक है, अब यहाँ भी रो स्केयर, यहाँ भी रो स्केयर कॉमन ले लेते हैं रो स्केयर को, तो ये आ जाएगा कोस स्केयर फाई प्लस साइन स्केयर फाई इज इक्वल्स टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। ठीक है, अब कोस स्केयर फाई और साइन स्केयर फाई क्या होता है, 1 होता है। तो रो स्केयर क्या आ जाएगा, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ये तो 1 हो गया ना पूरा, तो ये इसके इक्वल आ गया। ठीक है, तो रो की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। तो देखिए जो रो था, जो हमारा
सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट था वो हमारी एक्स और वाई की टर्म्स में आ गया, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स की टर्म में आ गया। अब हमें फाई और जेड को लाना है, ठीक है। तो ये एक हमारी वैल्यू आ गई रो की। अब हमें फाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। तो जेड की वैल्यू तो हमारी पहले ही है, जेड इज इक्वल्स टू जेड, ठीक है। फाई की वैल्यू निकालनी है। तो फाई की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, इन्हीं दो इक्वेशन से निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इन दो इक्वेशन से हम कैसे निकाल सकते हैं, हम इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, ठीक है। 2 को 1 से डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा y/x, ठीक है। y/x इज इक्वल्स टू रो कोस फाई, सॉरी y/x किया ना, तो रो साइन फाई अपॉन रो कोस फाई, ठीक है। ये लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हमें फाई की वैल्यू चाहिए एक्स और वाई की टर्म्स में, तो यहाँ रो से तो रो कट जाएगा, ठीक है। तो y/x किसके इक्वल आ जाएगा, साइन फाई अपॉन कोस फाई। साइन ऑफ फाई अपॉन कोस फाई क्या होता है, टेन फाई, ठीक है। साइन अपॉन कोस टेन होता है ना। अब यहाँ से फाई की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, टेन को उधर ले जाओ, उसका इन्वर्स हो जाएगा टेन इनवर्स y/x। तो फाई की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, ठीक है। और ये किसकी टर्म्स में, y और x की टर्म्स में, और z हो तो z के इक्वली होता है, तो ये आ गया, ठीक है। रो फाई और z की वैल्यू हमने निकाल ली। अब एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या क्या कह रहा है, ट्रांसफॉर्म द फंक्शन f vector is equals to रो e रो प्लस रो e फाई फ्रॉम सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। इस जो ये फंक्शन है, ये पूरा जो फंक्शन है, क्या है फंक्शन, मैं दोबारा लिख देता हूँ। f वेक्टर इज इक्वल्स टू रो ई रो प्लस रो ई फाई, ठीक है। जो ई रो ई फाई ये हमारे पास क्या है, ई वन की वैल्यू है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, ठीक है। ई फाई का क्या मतलब है, ई टू की वैल्यू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, ठीक है। रो और फाई हमारे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, तो ई वन की वैल्यू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में क्या होती है, ई फाई, ठीक है। और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में जो ई टू की वैल्यू होती है वो ई फाई होती है, सॉरी, और ई वन की ई रो होती है, ठीक है, रो। तो ये मैंने आपको बताई हुई है, इन दोनों की वैल्यूज़ क्या होती हैं, ये अभी हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आपको याद आ जाएगा। तो एफ वेक्टर हमारे पास ये है, इसको हमें जो ये जो फॉर्म है इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स वाई जेड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। एक्स वाई जेड में लाना है इस वैल्यू को, ठीक है, ट्रांसफॉर्म करना है। तो हमें पता है रिलेशन क्या होता है कार्टेशियन और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के बीच में। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के बीच में रिलेशन क्या होता है, एक्स इज इक्वल्स टू रो कोस फाई, ठीक है, वाई इज इक्वल्स टू रो साइन फाई, ठीक है, और जेड इज इक्वल्स टू जेड। ये एक्स और रो फाई जेड में, एक्स वाई जेड और रो फाई जेड में ये रिलेशन होता है, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि जो ई रो की वैल्यू होती है, ई रो की वैल्यू मतलब ई वन की वैल्यू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में क्या होती है, हमने ये पढ़ा हुआ है, कोस फाई आई कैप, ठीक है, प्लस साइन फाई जे कैप, ठीक है। और ई फाई की वैल्यू क्या होती है, माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कोस फाई जे कैप। ये वैल्यूज होती है ना हमारी ई रो और ई फाई की, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यूज होती हैं, ठीक है। ई फाई सॉरी ई रो ई फाई ये क्या होते हैं, हमारे यूनिट वेक्टर्स होते हैं, किसमें, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। और जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में यूनिट वेक्टर हमारे क्या होते हैं, आई कैप जे कैप, ठीक है, यही होते हैं ना, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। तो हमें इस पूरी टर्म, इस पूरे फंक्शन को हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ट्रांसफ़र करना है, मतलब कि ट्रांसफॉर्म करना है। तो यहाँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का कुछ नहीं बचना चाहिए, ठीक है, सॉरी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स का कुछ नहीं बचना चाहिए। यहाँ सब जहाँ जहाँ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स है उसकी जगह सिर्फ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ही आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए ई फाई रो है, ई कैप रो है, ठीक है। तो ई कैप रो का क्या मतलब है, ई वन की वैल्यू किस में, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में तो हमें चाहिए ही नहीं, तो इसको हमें ज़्यादा आई जे के में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। यहाँ रो भी नहीं हमें चाहिए, रो की जगह भी एक्स वाई जेड की टर्म्स आनी चाहिए, ठीक है। तो वो करते हैं, तो देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। पहले तो हम यहाँ जो ई रो और जो ई फाई की वैल्यू है इसको मतलब कि इसको कन्वर्ट करते हैं किस में,
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। तो हमने देखा ई रो और ई फाई की वैल्यू हमारे पास, तो ये दो वैल्यूज होती हैं, ई रो की वैल्यू और ई फाई की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ ई रो की जो वैल्यू है, ई रो की जो वैल्यू है हम ये पुट करेंगे, ई फाई की वैल्यू हम यहाँ ये पुट करेंगे, क्योंकि हमें इसको पूरे को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ट्रांसफर करना है, मतलब ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। तो पुट कर देते हैं। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। तो ये हमारे पास वैल्यू है, ठीक है। तो इस वैल्यू को, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। पुटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इसको स्टार मान लेते हैं, इक्वेशन इन स्टार, ठीक है। तो पुट कर देते हैं। तो एफ वेक्टर क्या आ जाएगा, एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू रो, ठीक है, रो ई रो, ई रो की वैल्यू क्या है, कोस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप, ठीक है, प्लस फिर से रो ई फाई, ई फाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कोस फाई जे कैप, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो ये रो है इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एफ फैक्टर क्या आ जाएगा, रो कोस फाई आई कैप प्लस रो साइन फाई जे कैप, ठीक है, प्लस रो, सॉरी माइनस आ जाएगा, माइनस रो साइन फाई आई कैप, ठीक है, प्लस रो कोस फाई जे कैप, ठीक है। अब देखिए रो साइन फाई आई कैप, ये रो साइन फाई जे कैप, ये रो कोस फाई आई कैप, ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो कुछ कट नहीं रहा, देख रहे हैं तो। पर यहाँ आप देख सकते हो कि रो कोस फाई जो है, जो रो कोस फाई है, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये देखिए रो कोस फाई की वैल्यू क्या होती है, एक्स होती है, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। तो यहाँ मैं एक्स लिख सकता हूँ। यहाँ रो साइन फाई है, रो साइन की फाई की वैल्यू क्या होती है, वाई होती है। तो रो साइन फाई की जगह यहाँ वाई लिख दूंगा, इसी तरह यहाँ भी वाई लिख दूंगा, और यहाँ रो कोस फाई की जगह एक्स लिख दूंगा। तो एफ वेक्टर क्या आ जाएगा, रो कोस फाई क्या है हमारा, एक्स आई कैप प्लस रो साइन फाई क्या है हमारा, वाई जे कैप, माइनस रो साइन फाई फिर से वाई आई कैप प्लस रो कोस फाई हमारे पास क्या है, एक्स जे कैप, ठीक है। अब जो आई आई वाली टर्म्स हैं उनको इकट्ठे कर लो। आई आई वाली टर्म्स कौन सी हैं, एक्स आई कैप माइनस वाई आई कैप, ठीक है, प्लस वाई जे, सॉरी एक्स जे कैप, ठीक है, प्लस वाई जे कैप, जे वाली टर्म्स हमने इकट्ठी कर ली। अब यहाँ से आई को कॉमन ले लीजिए और यहाँ से जे को, तो ये हमारे पास आ गया, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स को हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, ये देखिए, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमने ट्रांसफ़र कर दिया। अब यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ कहीं भी रो फाई या फिर चलिए ये जेड तो चल तब भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का ही है, तो रो और फाई वाली टर्म्स कोई भी हमें यहाँ नहीं दिख रही, ठीक है। तो ये हमारे कौन से हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में।